हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय सुशील कुमार जांगीड़। आज हम चैप्टर नंबर 9 एमीन की महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है ये चैप्टर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, लेकिन नेम रिएक्शन के लिए मैं अलग वीडियो बना रहा हूं। इससे पहले चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 की नेम रिएक्शन या महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं के वीडियो मैंने अलग से अपलोड कर रखे हैं। आपने वो देखे जरूर होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप पहले वो वीडियो जरूर देखें। तो हम ले रहे हैं चैप्टर नंबर 9 एमीन की महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं या नेम रिएक्शन। इसमें पहली जो नेम रिएक्शन है वो है गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण। थैलीमाइड अल्कोहलिक KOH से अभिक्रिया कर पोटेशियम थैलीमाइड बनाता है, जो एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया कर एल्किल थैलीमाइड देता है। एल्किल थैलीमाइड के जल अपघटन से हमें प्राथमिक एमीन बनती या प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है। तो इस रिएक्शन में थैलीमाइड अभिक्रिया करता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, फिर बनाता है पोटेशियम थैलीमाइड। पोटेशियम थैलीमाइड एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया कर एल्किल थैलीमाइड बनाता है, जिसके जल अपघटन से हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त होते हैं। देखो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है। सबसे पहले हम ले रहे हैं थैलीमाइड। थैलिक एसिड का एमाइड होता है बेंजीन रिंग, इससे जुड़ा हुआ C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। ये कार्बोनिल आपस में N और H से जुड़े हैं। ये क्या है? थैलीमाइड। थैलीमाइड थैलीमाइड अभिक्रिया करेगा अल्कोहलिक KOH से। KOH में K प्लस OH माइनस, इसमें N माइनस H प्लस। तो यहाँ का H प्लस और यहाँ का OH माइनस, ये क्या बना लेंगे? H2O। तो H2O बाहर निकल गया, H प्लस की जगह आ जाएगा K प्लस। तो ये हो जाएगा बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, N माइनस जाके जुड़ गया K प्लस। ये क्या बन गया? पोटेशियम थैलीमाइड। पोटेशियम थैलीमाइड की आगे हम रिएक्शन करवाते हैं एल्किल हैलाइड से RX। RX क्या है? एल्किल हैलाइड। R में R प्लस और X माइनस, तो ये पोटेशियम और हैलाइड बना लेंगे पोटेशियम हैलाइड के X बाहर निकल जाएगा और एल्किल आ जाएगा पोटेशियम की जगह। तो ये हो जाएगा बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इससे जुड़ा हुआ N और N साथ जुड़ गया R। ये क्या है? एल्किल थैलीमाइड। ये बन गया एल्किल थैलीमाइड। अब जो एल्किल थैलीमाइड है इसका हम करवाएंगे जल अपघटन। तो यहां दो जल के अणु भाग लेंगे। जल अपघटन कैसे होगा ध्यान देंगे। ये बॉन्ड टूटेगा कार्बन नाइट्रोजन का, ये बॉन्ड भी टूटेगा कार्बन और नाइट्रोजन का। अब हमें पता है कार्बन पर माइनस है, सॉरी नाइट्रोजन पर माइनस, कार्बन पर प्लस, इस पर भी प्लस। और जल में क्या होते हैं जैसा कि सबको पता है H प्लस OH माइनस। तो कार्बन पर प्लस है, इससे जुड़ जाएगा OH माइनस, N पर जुड़ जाएगा H प्लस। ये पहला जल अणु जुड़ गया। फिर दूसरे जल अणु में N माइनस से जुड़ जाएगा H प्लस और C प्लस से जुड़ जाएगा OH माइनस। बस अलग कर दो। तो देखो R से जुड़ा हुआ है N, ये RN,
इससे कितना हाइड्रोजन आगे जुड़ गए, 1 और 2, ये बन गई प्राथमिक एमीन 1 डिग्री एमीन। प्लस क्या हो जाएगा, ये बेंजीन रिंग है, इससे C डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ था, इससे भी C डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, इससे भी आके OH जुड़ेगा, इससे भी आके जुड़ेगा OH, तो OH OH, ये क्या बन गया, थैलिक अम्ल, थैलिक अम्ल। तो यहां हमने देखा कि गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण में थैलेमाइड अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर पोटेशियम थैलेमाइड देता है, जो एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कर एल्किल थैलेमाइड देता है। एल्किल थैलेमाइड के जल अपघटन से हमें प्राथमिक एमीन मिलती है। तो ये जो प्राथमिक एमीन है ये एलिफेटिक होती है। इस अभिक्रिया द्वारा हम एरोमेटिक प्राथमिक एमीन प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि प्राथमिक एमीन में पोटेशियम थैलेमाइड में जब हम इस अभिक्रिया द्वारा एरोमेटिक प्राथमिक एमीन प्राप्त करना चाहते हैं, तब पोटेशियम थैलेमाइड से एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं करता है। देखो मैं वापस बता रहा हूं, थैलेमाइड संश्लेषण में क्या होता है, इसमें थैलेमाइड से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया कर पोटेशियम थैलेमाइड बनाता है, जो एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया कर एल्किल थैलेमाइड बनाता है। एल्किल थैलेमाइड के जल अपघटन से हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है, लेकिन इस अभिक्रिया द्वारा हम एरोमेटिक प्राथमिक एमीन प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि पोटेशियम थैलेमाइड से एरिल हैलाइड जब एरोमेटिक बनाएंगे तो हमें यहाँ एल्किल की जगह एरिल समूह लेना पड़ेगा। तो एरिल हैलाइड पोटेशियम थैलेमाइड से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं करता है, इसीलिए इस अभिक्रिया द्वारा एरोमेटिक प्राथमिक एमीन प्राप्त नहीं कर सकते। तो कौन सी करेंगे, एलिफेटिक प्राथमिक एमीन। तो ये हो गया अपना गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण। दूसरी रिएक्शन ये भी इंपॉर्टेंट है, हाफमैन यानी आधा आदमी, कैसे कैसे नाम है, ब्रोमेमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमेमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया, ये क्या होती है, देखो एमाइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा ब्रोमीन से अभिक्रिया कर प्राथमिक एमीन देते हैं। एमाइड NaOH के साथ Br2 से अभिक्रिया कर प्राथमिक एमीन देते हैं। इस अभिक्रिया को हाफमैन ब्रोमेमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहां क्या होगा, एमाइड RC⸻O NH2, ये एमाइड रिएक्शन करेगा ब्रोमीन Br2 और साथ में रिएक्शन होगी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा प्राथमिक एमीन RNH2 प्लस एक हमें मिल जाएगा NaBr प्लस मिल जाएगा Na2CO3 प्लस मिल जाएगा वाटर के 2 मॉलिक्यूल, NaBr के 2 मॉलिक्यूल और NaOH के भी कितने मॉलिक्यूल, 2। तो यहाँ पर एमाइड ब्रोमीन व सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, 1 डिग्री एमीन। अब अपने 12th केमिस्ट्री में इतना ही है, लेकिन जैसा कि मैं बता रहा हूं, नॉर्मल हमें समझ में आना चाहिए कि रिएक्शन कैसे होती है। तो मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो NaOH के 2 अणु से अभिक्रिया करेगा Br2, तो एक Na एक Br, ये मिलकर बना लेंगे NaBr प्लस दूसरा बचा हुआ Na और O, बचा हुआ Na इसके साथ आएगा O और ये बचा हुआ Br, ये क्या बन गया, सोडियम हाइपो ब्रोमाइड। अब क्या होगा, ये जो OH थे ये 2 थे, इसमें से एक हाइड्रोजन
इसमें से एक ऑक्सीजन तो चला गया, तो ये ऑक्सीजन जाएगा, पीछे क्या बचेगा H2, तो बन जाएगा H2। अब तो सोडियम हाइपोक्रोमाइड क्या करेगा, अब ये रिएक्शन करेगा एमाइड से, RC डबल बॉन्ड O NH2, इससे रिएक्शन करेगा सोडियम हाइपोक्रोमाइड, तो ये क्या है O, इससे जुड़ा हुआ Na और इससे क्या जुड़ा हुआ Br। अब जाहिर सी बात है यहाँ से क्या निकल जाएगा जलकाणु और एक निकल जाएगा NaBr। तो हमने निकाल दिया H2O NaBr, तो ये हो गए NaBr और साथ में H2O, बचेगा क्या RC डबल बॉन्ड ON, नाइट्रोजन के खुद के बंद के जो लोन पेयर है दो और दो हाइड्रोजन बंद के, ये क्या बन गया नाइट्रीन। अब क्या होगा, ये जो नाइट्रीन बना है इसमें एल्किल ग्रुप की शिफ्टिंग होगी, एल्किल ग्रुप कार्बोनिल कार्बन से सीधा कहां जाएगा नाइट्रोजन पर, फिर नाइट्रोजन अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड के बीच में देगा, तो क्या होगा एल्किल ग्रुप जो है वो सीधा जुड़ गया नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ कार्बन से, सिंगल था कार्बन ने लोन पेयर दिया डबल हो गया, और कार्बन से डबल कौन जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन। तो देखो एल्किल सीधा अटैक कर गया नाइट्रोजन पर, तो एल्किल नाइट्रोजन से जुड़ गया, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिया डबल हो गया, और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं एल्किल आइसोसाइनेट। अब क्या होगा, इसका हो जाएगा यहां पर जल अपघटन, तो जल अपघटन होगा तो क्या होगा, यहां पर सारी जल अपघटन होगा, दो NaOH काम आएंगे, तो दो NaOH कैसे काम आएंगे, देखो बॉन्ड टूटेगा यहां का माइनस प्लस, तो जो प्लस है इससे जुड़ जाएगा H और इससे जुड़ जाएगा ONA, ऐसे ही इससे जुड़ जाएगा ONA दूसरा और इससे जुड़ जाएगा H प्लस, तो N माइनस से दो हाइड्रोजन जुड़ गए, C प्लस से दो जुड़ गए ONA, तो ये RNH2, तो ये हो गया RNH2, क्या बन गया 1 डिग्री अमीन, साथ में Na2 CCO 1 2 3 बन गया Na2CO3। तो हाफमैन ब्रोमीमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया में एमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन व सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाने पर हमें प्राथमिक एमिन प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया में प्राप्त 1 डिग्री एमीन में कार्बन की संख्या एमाइड की तुलना में 1 कम होती है। ये जो एमाइड है इसकी तुलना में एमीन में कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 कम है, क्योंकि कार्बोनिल समूह का जो कार्बन है वो कार्बोनेट के रूप में बाहर निकल रहा है और केवल एल्किल ग्रुप ही 1 डिग्री एमीन के साथ जुड़ रहा है। तो इस अभिक्रिया में प्राप्त 1 डिग्री एमीन में कार्बन परमाणुओं की संख्या एमाइड की तुलना में कम होती है, इसीलिए इस अभिक्रिया का उपयोग कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या को घटाने के लिए किया जाता है। तो ये हमने बात कर ली हाफमैन ब्रोमीमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया की। अब हम ले रहे हैं नंबर 3 जो रिएक्शन है वो है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो हम ले रहे हैं नंबर 3 कार्बिल एमीन अभिक्रिया। प्राथमिक एमीन क्लोरोफॉर्म व एल्कोहलिक KOH से अभिक्रिया कर एल्किल आइसोसाइनाइड देते हैं, इसे कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। प्राप्त एल्किल आइसोसाइनाइड की अरुचिकर गंध के कारण इसे आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं। प्रयोगशाला में जब हमें कोई कंपाउंड दिया जाए और ये पूछा जाए क्या इसमें प्राथमिक एमीन समूह है या नहीं,
तो इसके लिए हम उसमें क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, फिर उसको थोड़ा सा गर्म करते हैं। अगर ए रुचिकर गंध वाली गैस बाहर निकल रही है तो हम कहेंगे निकलने वाली जो गैस है वो एल्किल आइसोसाइनाइड की है और इसमें प्राथमिक एमीन समूह उपस्थित है। क्योंकि हमने प्राथमिक एमीन समूह की उपस्थिति का पता आइसोसाइनाइड परीक्षण द्वारा किया है, इसीलिए इसे आइसोसाइनाइड परीक्षण कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, 1 डिग्री एमीन क्लोरोफॉर्म व पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर इसको हीट करेंगे। ये क्या है 1 डिग्री एमीन, ये क्या है क्लोरोफॉर्म, ये इससे अभिक्रिया कर एल्किल आइसोसाइनाइड, ये क्या है एल्किल आइसोसाइनाइड, और इसकी गंध कैसी होती है ए रुचिकर, मतलब भयंकर स्मेल आती है। साथ में क्या बनेगा KCl और साथ में क्या बन जाएगा H2O। ये कितने लेंगे 3, ये भी कितना बनेगा 3 और ये कितना बन जाएंगे 2 हाइड्रोजन और 3 ये हाइड्रोजन, 2 3 5 और 1 ये 6, तो इसको कितना कर लें 3 कर लेते हैं, 3 जल के अणु। तो प्राथमिक एमीन क्लोरोफॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर एल्किल आइसोसाइनाइड बनाते हैं जिसकी अरुचिकर गंध होती है, इसीलिए इसे आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं। अब देखो ये रिएक्शन होती कैसे है, मैकेनिज्म देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो क्लोरोफॉर्म है कार्बन से 3 क्लोरीन जुड़े हुए 1 हाइड्रोजन है, इससे रिएक्शन करेगा KOH का OH माइनस, ये OH माइनस यहां से हाइड्रोजन को निकालेगा, बनाएगा -H2O, क्या बन जाएगा CCl3 ट्राइक्लोरोकार्बन, ट्राइक्लोरोकार्बन से Cl और निकल जाएगा, बना लेगा CCl2, ये है डाई क्लोरोकार्बन, ये क्या है इलेक्ट्रॉन्स नहीं। अब क्या होगा रिएक्शन में, जो प्राथमिक एमीन है इसमें नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए और इसके पास क्या है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये दे देगा डाइक्लोरोकार्बन को अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा R से जुड़ा हुआ N, 1 हाइड्रोजन जुड़ा, दूसरा जुड़ा, ये लोन पेयर CCl2 को देगा तो C, इससे जुड़े हुए 2 क्लोरीन, इस पर आएगा प्लस, इस पर माइनस है लोन पेयर की वजह से। अब क्या करेगा, ये नाइट्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, हाइड्रोजन आएगा इस कार्बन के पास, तो क्या होगा RNH, ये बंध के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा तो प्लस समाप्त हो जाएगा, ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा C से, C से आकर जुड़ गया हाइड्रोजन, एक Cl, ये दूसरा Cl। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन देके जाएगा, क्लोरीन निकल जाएगा, तो RN, N से जुड़ा हुआ C, से जुड़ा हुआ H और Cl, HCl एक निकल गया बाहर, या एक H डबल बॉन्ड, N में क्या होगा, ये हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन देके जाएगा, ये Cl निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा RN डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन जाएगा एक एक्स्ट्रा बॉन्ड और प्लस क्या बन जाएगा HCl, क्या बन गया एल्किल आइसोसाइनाइड, और इसकी भयंकर स्मेल की वजह से इसे हम आइसोसाइनाइड रिएक्शन भी कहते हैं। नंबर 4 रिएक्शन अब हम ले रहे हैं डाईएजोटीकरण। यदि एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल व हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रूम टेम्परेचर पर करवाई जाए तो हमें बेंजीन डाइएजोनियम लवण प्राप्त होता है, इसे डाईएजोटीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यदि प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल व हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवाई जाए तो हमें बेंजीन डाइएजोनियम लवण प्राप्त होता है, इसे डाईएजोटीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे,
इसमें हम लेते हैं प्राथमिक एमीन। ये रिएक्शन हमने पहले ही पढ़ रखी है हेलो एल्केन और हेलो एरीन में, जब हमने पढ़ा था सेंडमेयर और घाटरमान अभिक्रिया। तो एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल और साथ में कर रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लगभग रूम टेम्परेचर पर इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, 2 हाइड्रोजन, तीसरे हाइड्रोजन, चौथे हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, ये मिलकर कितने जल अणु बना लेंगे, 2। बचा क्या, बचा बेंजीन रिंग। इससे जुड़ा हुआ एक नाइट्रोजन ये बच गया और एक बच गया Cl, तो N2Cl, N2 प्लस Cl माइनस, तो ये हो गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल व हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवाने पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। इसे डाइएजोटीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नाइट्रस अम्ल बनाने के लिए सोडियम नाइट्राइड की अभिक्रिया HCl से करवाते हैं। H प्लस Cl माइनस Na प्लस NO2 माइनस, तो H प्लस वाला माइनस वाले NO2 से रिएक्शन करेगा, नाइट्रस अम्ल प्लस ये Na और ये Cl क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। तो ये हमने ले ली डाइएजोटीकरण। अब हम ले रहे हैं अगली रिएक्शन जो है नंबर 5, वो है बाल्ज-सीमान अभिक्रिया। नंबर 5 बाल्ज-सीमान अभिक्रिया। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया फ्लुओबोरिक अम्ल से करवाने पर बेंजीन डाइएजोनियम फ्लुओबोरेट प्राप्त होता है, जिसके अपघटन से फ्लोरोबेंजीन बनती है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम ले रहे हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड N2Cl माइनस N2 का प्लस, ये क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं फ्लुओबोरिक अम्ल HBF4, ये है फ्लुओबोरिक अम्ल, H प्लस वाला है, BF4 माइनस वाला है, तो क्या होगा Cl माइनस H प्लस, ये HCl बाहर निकाल देंगे, पीछे बचेगा बेंजीन रिंग N2 और N2 से जाकर जुड़ जाएगा BF4 माइनस, इस पर प्लस और इस पर माइनस, ये क्या हो गया, बेंजीन डाइएजोनियम फ्लुओबोरेट लवण बन गया। हीट देंगे तो इसका अपघटन हो जाएगा, और इससे मैंने बताया था बेंजीन डाइएजोनियम लवण को जैसे ही गर्म करेंगे नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगी, BF4 ये स्थायी अणु के रूप में बाहर निकल जाएगा BF3 के रूप में। बचा हुआ नंबर 4 जो क्लोरीन है वो जुड़ जाएगा बेंजीन रिंग से, क्या बन जाएगा, फ्लोरोबेंजीन। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया फ्लुओबोरिक अम्ल से करवाने पर बेंजीन डाइएजोनियम फ्लुओबोरेट मिलता है, जिसके अपघटन से हमें फ्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इसे बाल्ज-सीमान अभिक्रिया कहते हैं। नंबर लास्ट रिएक्शन है वो है शॉर्टन बामन या बोमन अभिक्रिया। प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया बेंजोइल क्लोराइड से करवाने पर हमें एन एल्किल बेंजेमाइड प्राप्त होता है। इसे शॉर्टन बोमन अभिक्रिया या बेंजोइलीकरण कहते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, हम प्राथमिक एमीन लेते हैं, ये 1 डिग्री एमीन है,
इसकी रिएक्शन करवाता है बेंजोइल क्लोराइड Cl C डबल बॉन्ड O C6H5। ये क्या है? बेंजोइल क्लोराइड। तो क्या होगा, ये H और ये Cl बाहर निकाल दो, -HCl, बाकी जोड़ दो RNH। RNH इससे जुड़ा हुआ सीधा C डबल बॉन्ड O C6H5। N से जुड़ा हुआ एल्किल समूह तो N एल्किल, पीछे क्या है? बेंजीन का एमाइड, बेंजेमाइड। तो प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया बेंजोइल क्लोराइड से करवाने पर N एल्किल बेंजेमाइड प्राप्त होता है। इसे शोटन बोमन अभिक्रिया, ये इसका क्या नाम है? बेंजोइलीकरण अभिक्रिया कहते हैं, बेंजोइलीकरण अभिक्रिया। तो यहां पर अपने चैप्टर नंबर 9 एमीन की महत्वपूर्ण नेम रिएक्शन कंप्लीट होती है। और मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो 4 चैप्टर हैं, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल फिनोल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन की नेम रिएक्शन आपको अलग से कंप्लीट करवा दी है। आपको ये नेम रिएक्शन कैसी लगी, अलग से जो वीडियो बना रहा हूं वो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर मेरे वीडियोज जो मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूं आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे, धन्यवाद।